जितने में तुम वो मिठाई का डिब्बा लाए हो 4 एप्पल और ला सकते थे और उन्हीं में बना करके रख सकते थे, और महाराज को जो दिया है वो प्रसाद दें तो कह देना जो प्रसाद महाराज श्री, जो आहार महाराज श्री को चला है उसमें से 1 पीस मुझे दे दो, बस मुझे नहीं चाहिए। प्रसाद कितना सा होता है बोलो। प्रसाद अगर कोई देता तो कैसे खाते प्रसाद? प्रसाद कैसे खाते हैं? और गिर ना जाए, अगर नीचे एक दाना भी गिर गया तो उठा करके इतनी सी चिटक चिरौंजी दाने, प्रसाद तो इतना ही सा होता है, कोई नरियल थोड़ी तुमको प्रसाद में पूरा दे देगा। अगर कोई प्रसाद नहीं भी देना, चौका वाला भूल गया तो भी कहना आंटी दो ना प्रसाद, दो ना आंटी, दो ना प्रसाद, धीरे धीरे रुके रहना, दो। हो सकता कंजूस हो, नहीं देना चाह रही हो, फिर भी लेना, हमारा अधिकार क्षेत्र है, बोलो हमारा। लेकिन उनका जो चौके में दान देने के लिए आए हैं, जो खाली प्रसाद को टकटकी लगा के खड़े हैं कि पूरी थाली मुझे मिलेगी, कर्म की कल्ला दाना भी नहीं मिलना चाहिए। जो बेचारा देने के लिए पुरुषार्थ किया है, फिर भी कोई दया से दे दे तो फेंकना मत, ले लेना, तुम्हारा पुण्य है वो। पर चौके में अगर अंदर है 1 पीस दे दो, बस हो गया प्रसाद, हो गया प्रसाद। गारंटी घर में कोई बीमार हो, अस्वस्थ हो, पेट दर्द कर रहा हो, सिर दर्द कर रहा हो, माथा दर्द कर रहा हो, चौके का प्रसाद लेकर के आना। पर पहले महाराज को आहार देना, ना पता चला गांव के सारे रोगी चौके में पहुंच गए, महाराज को नहीं मिला, पहले प्रसाद दे दो। महाराज का शुरू नहीं हो पाया, प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। हम ही को आहार करना मुश्किल हो जाए। पछी आहारी पछी पहले नथी आहार, आहार पती जाए, आहार पूर्ण थई जाए पछी। इतना दवाई कितनी होती बोलो बहन जी, दवाई कितनी सी होती? इतनी सी होती है, पर वो पीछे रखी जाती, प्रसाद आगे रखा जाता है। अगर इतना सा भी वो ले लेता है, 100% विश्वास और गारंटी है तो वो स्वस्थ ही होके रहेगा, बीमार हो ही नहीं सकता है, ताप आ नहीं सकता है, जुकाम हो नहीं सकता है, खांसी चल नहीं सकती है। पर स्वस्थ भी किस लिए? धर्म ध्यान के लिए, पूजन पाठ के लिए, नोट छापने के लिए नहीं। प्रवचन में आने को तो ताप आला, और दुकान जाने के लिए ताप गेला, ताप गया। भैया ऐसे लोगों के लिए कभी नहीं, धर्म ध्यान के लिए स्वस्थ होना चाहते हैं, उन्हें गुरुओं के आशीर्वाद से वो स्वस्थता का लाभ करते। तो भैया कभी भी मांस का सेवन नहीं करना, ना करवाना, ना अनुमोदना करना, ना कोई ऐसे पदार्थों का सेवन करना, ना ऐसी होटलों की वस्तु का सेवन करना। चौके का भोजन उन्हें ही मिलता है जहाँ दिगंबर महामुनिराजों का वास होता है। घर में चौका लगे तो पेट भर चौके का प्रसाद मिलता है, पड़ोसी के घर पर चौका लगे तो उतना ही मिलता है जितना वो क्या करेगा मालूम। इसलिए बहुत सारे लोग अपने साथ में कुछ ना कुछ क्या लाते हैं, वस्तु लाते हैं। तो मालूम कई लोग इतना सारा काय को बना लाए, मारा थोड़ी इतना सारा लेंगे, इतना सा बना काय को इतना सारा घी बिगाड़ा। अरे भाई महाराज को थोड़ी बनाया, ये समोसा बना के आप लाती हो, महाराज जी ने आपको बताया होगा, बहन जी महाराज जी ने बताया होगा। हाँ महाराज जी को अच्छे लगते होंगे, महाराज जी ने बताया होगा, इसी इन्हीं को बहुत ही ये 3 बार आते हैं, महाराज से बात हो गई होगी इसीलिए बना बना के लाते हैं। ऐसा सोचने वाला भी जन्म जन्म का पापी है। जिसने कभी घी नहीं देखा वो समोसा क्या देखेगा, जिसने कभी घी नहीं देखा हो सामग्रियां क्या देखेगा, वो तो यही सोचेगा। परंतु उसने भी ठोक करके जवाब दिया कि कान के ठेंटा बंद हो गए, कान के ठेंटा उसने भी ठोक के जवाब दिया। महाराज को नहीं बनाए, हमने अपने लिए बनाए। हम इतने व्यंजन रोज खाते हैं, इतना रोज खाते हो? हाँ, तुम्हारे जैसे थोड़ी जोड़ जोड़ के रखते हैं कि दूध निकाला, दूध में से इतनी सी मलाई निकाली, 1 सप्ताह की मलाई इकट्ठी करी,
और उसमें फिर तपा तपा के घी निकाला, और घी निकाल करके सब इकट्ठा करके सास रख गई और बहू यस कर रही। क्या बोलते ना, बापरो। हाँ, गुजराती बोलते भैया बापरो बापरो। सोने की चैन बापरो, बोलो सोने की चैन बापरो, बापरे बापरे बापरो। एक वचन बहुवचन, बापरे बापरो। तो बाप किसी वस्तु को वापरने में बापरे बापरे, नथी बापरो नथी बापरो, कोई तोड़ ले जाएगा। भैया निश्चित मान करके चलो। इतना सा घी इकट्ठा किया किसके लिए? कई लोग खिलाते भी नहीं है, और देख लो कैसे हुके के हुके ऐसे लगते गिरना पड़ेगा। अभी देखो जी नहीं चढ़ते चढ़ते एक बाई गिर पड़ी, पड़गाहन हुआ, 4 सीढ़ी नहीं चढ़े होंगे, धड़ाम से नीचे गिरे। मैंने कहा हे भगवान, हम ही रे आगे गिरना था। बोले पुण्य था आप पीछे थे तो इतने ही गिरे, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज कहां से। ये पॉजिटिव चिंतन है, सही है। गुरु तुम्हारे पीछे था इसलिए तुम आगे गिरे, पुण्य था कि बच गए। अगर गुरु नहीं होते उस समय तो पता नहीं तुम कहां से गिरते। और उनसे पूछा लग गई क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आहार दे दिया, कुछ नहीं हुआ। वो गुरु नहीं होते तो ये प्रताप रहता है, गुरुओं का प्रताप रहता है। भैया ध्यान रख के चलना, ये प्रसाद कहलाता है। और अपनी वस्तु से हम लेकर के जाते, जो महाराज श्री ने लिया, बाकी क्या करेंगे हम ले। कोई सामान लेके आता है कि कोई साधु खाने को घर नहीं छोड़ते हैं, सबके अंदर कमाने की शक्ति है। कितना खाएगा एक बार में, कितना खाओगे, कितना पियोगे। हमें ऐसी छोटी सोच नहीं रखना। शराब अपने लिए बनाता है, साधु कभी पूरा नहीं लेता। आप देखो कितना बना के लाते, पर उसमें से यही बोल के जाते आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हमने नहीं लिया तो ठीक है महाराज, आपने नहीं लिया तो अब हम घर पे जाके हम पाएंगे। देखो महाराज ने कितना ध्यान रखा, तुम्हारा भी ध्यान रखा कि हमने तो लिया है आपके लिए भी। तो त्रस हति परिहरणार्थम क्षुद्धम प्रस्तम प्रमाद परिहते मध्यम च वर्जिरियम जिन चरणम शरणमुपयाति। जो व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान की शरण को ग्रहण करता है वह मांस का सेवन कभी नहीं करता है, न करना चाहिए, न करवाना चाहिए, न करने वाले की अनुमोदना करना चाहिए। मन वचन का कृतकार्य अनुमोदना से ऐसे महापाप का त्याग करके अपनी आत्मा को पुण्य से सजोजित करना चाहिए। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान। जा वाणी के ज्ञान ते चरणों की शरण जो प्राप्त कर लेता है, ऐसा जीव कभी संसार में भटकता नहीं है। निश्चित मान करके चलो कि जिस प्रकार से हाथी, घोड़ा आदि त्रियंच हैं, एक ऐसे इस पर्याय के लिए प्राप्त होते हैं। जो जिनेन्द्र देव की शरण प्राप्त नहीं करते हैं वे संसार में दुर्गति के पात्र बनते हैं। ना हमारी कोई गति के लिए सुधार सकता है और ना हमारी कोई गति के लिए बिगाड़ सकता है। मात्र एक हमारे आत्मा के ही परिणाम ऐसे होते हैं जिन परिणामों के द्वारा ये जीवा अपनी गति के लिए सुधारता है और अपनी गति के लिए बिगाड़ता है। न चावल आपकी गति सुधारने वाले हैं, न नारियल आपकी गति सुधारने वाला है, न भगवान का अभिषेक आपकी गति सुधारने वाला है, और न चंदन आपकी गति सुधारने वाला है। कितने चंदन के मूठा से पकड़ पकड़ के घिस डाले। बोलो कितने चंदन के मूठा का मतलब होता है पूरा का पूरा लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, उस टुकड़े के लिए चंदन का मूठा बोला जाता है। मूठा यानी हाथ की मुट्ठियों से पकड़ पकड़ करके हमने कितने चंदन के मूठा घिस डाले, पर हमारे अंदर की कसायों की दुर्गंध नहीं गई। शरीर सुगंधित हो गया, लेकिन परिणाम
सुगंधित नहीं हो पाए। इसलिए मैंने कहा कि चावलों से गति सुधरने वाली नहीं है। जैसे चावल में शुभ्रता है, उसी प्रकार से जब हमारे परिणामों में शुभ्रता आ जाती है तो हमारी गति सुधरने में समय नहीं लगता, क्योंकि जैन आगम इस बात का साक्षी है। बोलो, जैन आगम इस बात का साक्षी है। मेंढक भी स्वर्ग चला गया। बोलो, मेंढक भी, जोर से बोलो, मेंढक भी स्वर्ग चला गया। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी नरक चला गया। शुभम चक्रवर्ती नरक चला गया। राजा सेनिका नरक चला गया। लक्ष्मीमती नरक गति के लिए प्राप्त हो गई, क्योंकि परिणामों में विकार था। इसलिए किसी का थोड़ा सा धर्म भी गति सुधार देता है, और किसी का बहुत सारा धर्म भी जीव की गति के लिए बिगाड़ देता है। जो नहीं बनता है दिगंबर महामुनिराज का साथी, बोलो, जो नहीं बनता है दिगंबर महामुनिराज का साथी, वही तो अंगली पर्याय धारण करके बनता है। वही हाथी की पर्याय के लिए प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जिसने आज तक जिनेंद्र देव की नहीं प्राप्त की शरण, बोलो, जिसने आज तक जिनेंद्र देव की प्राप्त नहीं की शरण, वही व्यक्ति मर कर के बनता है हिरण। क्या? शरण और हिरण। जिसने जिनेंद्र देव की शरण प्राप्त नहीं की, वह हिरण की पर्याय के लिए प्राप्त होता है। जो दिगंबर मुनिराजों पर लगाता है दोष, मर कर के बनता है वह खरगोश की अवस्था के लिए प्राप्त होता है। इसलिए जिनेंद्र देव की शरण भगवान सब कुछ छूटे, पर जिनेंद्र देव की शरण कभी भी ना छूटे। जिनेंद्र भगवान के चरण कभी ना हमारे द्वारा छूटे। कनकोदरी ने, किसने? बोलो, किसने? जोर से बोलो, कनकोदरी कौन थी ये? कनकोदरी अंजना का पूरे भाव था। उसने ईर्षा की बसात हो करके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को उठा करके कुआं में डाल दिया था, जिसके फलस्वरूप 22 वर्ष तक उसे अपने पति का वियोग उसके लिए सहन करना पड़ा। कितनी कितनी आपदाओं का उसके लिए सामना करना पड़ा। प्रथमान योग को पढ़ने से हमें अपनी पुरानी कर्म याद आ जाती हैं। बोलो, प्रथमान योग को, जोर से बोलो, प्रथमान योग को पढ़ने से हमें अपनी पुरानी कर्म याद आ जाते कि ओह, इनके लिए ऐसे कर्म का फल इनके लिए प्राप्त हुआ, इस प्रकार से कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए कुछ प्राप्त हो या ना हो, पर जिनेंद्र देव की शरण हमें जरूर प्राप्त होना चाहिए। और मैं भगवान से निरंतर प्रार्थना करता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ कि भगवान मेरे भली कान फूट जाएं, हमें कोई चिंता नहीं है। आंखें फूट जाएं, कोई चिंता की बात नहीं है। शरीर का अंग अंग टूट जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कितनी पर्यायों में इन शरीर का अंग भंग हुआ, कितनी पर्यायों में आंखें फूटी, कितनी पर्यायों में कान फूटे। भगवान से प्रार्थना करता, हाथ टूटे, पांव टूटे, कान फूटे, आंखें फूटे, दांत टूटे, लेकिन जिनेंद्र देव के प्रति हमारा जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा ने हमारा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि शरीर प्रत्येक पर्याय में प्राप्त होता है। बोलो, शरीर प्रत्येक पर्याय में प्राप्त होता है, परंतु सम्यक दर्शन प्रत्येक पर्याय में प्राप्त नहीं होता है। सम्यक दर्शन दुर्लभ होता है, भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है। बोलो, दाऊद की चक्रवर्तियों, दर्शन दुर्लभ नहीं है। दर्शन तो हमें बस में से भी हो जाता है। बोलो, दर्शन तो हमको, नमो सिद्धाराम, दर्शन तो 100 किलोमीटर दूर से भी हो जाता है। बोलो, दर्शन तो, कुछ लोग चुप बैठे हैं। यहां बैर नहीं बनाना है, जो बैर बनाया है उसको यहां, भगवान का दर्शन तो 100 किलोमीटर दूर से हो जाता है। जब हम शिखर जी जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं,
ट्रेन से जब यात्रा होती है अथवा पैदल विहार करते हैं तो बहुत दूर से हमारे लिए पारसनाथ भगवान की टोंक क्या हो जाती है, दिख जाती है। और वो सोचता है भगवान के चरणों में जब पहुंचूं, परंतु अभी तो यहाँ से क्या कर लेना चाहिए, नमस्कार कर लेना चाहिए। और श्रवण बेलगोला जाते हैं तो 100 किलोमीटर दूर से बाहुबली भगवान का इतना भागा दिखाई देता है, आपको ज्ञात होना चाहिए। हे सौधर्मिंद्र नमो सिद्धाड़म, ज्ञात होना चाहिए जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और सौधर्मिंद्र का आसन, नमो सिद्धाड़म, सौधर्मिंद्र का आसन हिल जाता है तो वो अपने दिमाग पर उंगली लगाता है और एक क्षण के लिए विचार करता है, चिंतन करता है, ऐसा कौन सा शक्तिशाली, मेरे से शक्तिशाली कौन है जिसने मेरे आसन को कंपायमान कर दिया है। तुरंत वह अवधि ज्ञान का उपयोग करता है। अच्छा, अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, मैं अयोध्या नगरी में जब पहुंचूं तब पहुंचूं, लेकिन वह परोक्ष रूप से 7 कदम चल करके सबसे पहले तीर्थंकर बालक को क्या करता है, प्रणाम करता है। उसके बाद में वह सची को लेकर के जाता है। इसी प्रकार से पारसनाथ भगवान की टोंक पर, बोलो पारसनाथ भगवान की टोंक पर हम जब पहुंचे तब पहुंचे, पर जब से हमको दिख जाती है तो ऐसा लगता है अब हम पास में, बोलो अब हम पास में आ गए हैं, है ना। श्रवण बेलगोला पास आ गया है, गिरनार जी पास आ गया है, महावीर जी पास आ गया है। और वह भगवान का दर्शन, बोलो भगवान का दर्शन 100 किलोमीटर दूर से हो सकता है। डॉक्टर साहब भगवान का दर्शन बोलना है, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन 100 किलोमीटर दूर से हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन 100 किलोमीटर दूर से नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए तो पास में ही आना पड़ेगा, पास में ही आना पड़ेगा। और जब पास में आते हैं तो पास में आने के बाद सम्यक दर्शन इस जीव के लिए हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद में 3 काल में इसकी पर्याय नहीं बिगड़ सकती है, जिसकी रक्षा गरुड़ स्वयं करता हो। बोलो जिसकी रक्षा, अजमेरा जी, जिसकी रक्षा गरुड़ स्वयं कर सकता हो, उसके लिए कालिया नाग भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। बोलो वकील साहब जी, गरुड़ जिसकी, जानते हो गरुड़, गरुड़ जिसकी रक्षा करता हो, बोलो गरुड़ जिसकी, गरुड़ जिसकी रक्षा करता हो, कालिया नाग भी उसका कुछ नहीं कर सकता है।